श्री हरिराय जी द्वारा विरचित शिक्षा पत्र के अंतर्गत द्वितीय पत्र में आप प्रभु के स्वरूप ध्यान का जो वर्णन कर रहे हैं उसे हमने प्रारंभ किया था, जहां तृतीय कारिका पर्यंत हमने इस बात को देखा कि आपने जो स्वरूप भावना की जो प्रक्रिया है, जैसा मैंने पिछले क्लास में कहा था कि अपने यहाँ लीला भावना, स्वरूप भावना, ये दो प्रकार से प्रभु के स्वरूप का जो ध्यान है वो किया जाता है और उसे सेवा में उपकारी अंगों के रूप में लालू भट्ट जी ने भी निरूपित किया है और श्री हरिराय जी के ग्रंथ में भी हमने देखा था। तो उसी के अंतर्गत ये स्वरूप भावना परक विचार यहाँ श्री हरिराय जी कर रहे हैं कि जिससे हम अपने मन मस्तिष्क में अपने जो सेव्य स्वरूप हैं उनके स्वरूप का हम अनवसर के समय में ध्यान करें और आपके श्रीअंग का या ठाकुर जी जो भी अलंकरण आदि धारण करते हैं उन सब का भी जो भी प्रकार का भाव अपने यहाँ विचारित है वो प्रभु की या तो कोई ना कोई प्रकार की लीला के साथ एसोसिएटेड है या उनके दर्शन करने से या उन लीलाओं का ध्यान करने से हमारे ऊपर उसका जो प्रभाव पड़ता है उसके साथ ये विचार एसोसिएटेड है। तो तृतीय कारिका पर्यंत मस्तक की अलकावली, कपोल और श्रीकर्ण में धारण किए हुए कर्णफूल कुंडल पर्यंत के स्वरूप का वर्णन श्री हरिराय जी ने किया। अब आगे चौथी कारिका में चिबुक में जो ठाकुर जी श्रृंगार धारण करते हैं वहां से लेकर चरण पर्यंत के जो श्रृंगार हैं उनका क्रमशः आप यहाँ निरूपित कर रहे हैं। चिबुक के मध्य में शोभित हीरा को भूषण है, अंजन युक्त नेत्र है और नेत्र प्रांत के पास शोभित मणि के बिंदुते सुशोभित हैं। सुंदर चिबुक पर हीरा को भूषण सोहत है, सो परम उज्ज्वल श्री चंद्रावली जी को भाव है, ताकि मधुराष्टक की टीका में विस्तार से वर्णन है। जो श्री स्वामिनी जी अधरामृत को पान करत रस के आधिक्य ते मुख कमल ते अधर रस स्रवत है, सो चिबुक पर आवत है, सो श्री चंद्रावली जी आस्वादन करत है, या भावते चिबुक भूषण विराजत है। नयन कमल में अंजन श्रृंगार रस सो ही होत है। तो भगवान ठाकुर जी जो हैं वो मुखारविंद के ऊपर चिबुक धारण करते हैं, वो श्वेत चिबुक धारण करते हैं जो चंद्रावली जी के भाव से आप धारण करते हैं और मधुराष्टक की टीका में इसका जो विस्तार से वर्णन है वो अभी हमारा विचारणीय विषय नहीं है और ऑनलाइन मीडियम से करना उपयुक्त भी नहीं है, तो जिन्हें जिज्ञासा हो वो वहां से देख सकते हैं। तो ये चंद्रावली जी के भाव से इस श्रीअंग में भगवान इस अलंकरण को धारण करते हैं। नेत्रों के अंदर ठाकुर जी जो अंजन धारण करते हैं वो पुनः जितने भी श्रृंगार हैं वो ठाकुर जी के स्वरूप के अनुरूप धारण करवाने योग्य हैं। इसलिए इस बारे में अपने यहाँ कोई हठाग्रह नहीं है कि इतना तो हमें धराना ही धराना है या ये श्रृंगार नहीं धरें तो नहीं चलेगा। इसलिए यदि प्रभु श्रीअंग के ऊपर इतना अवकाश न होने के कारण धर न पाते हो तो भावात्मक रूप से प्रभु उन्हें धारण करें, ऐसा वहां भाव किया जा सकता है। और स्वाभाविक रूप से बिना परिश्रम यदि प्रभु अपने श्रीअंग के ऊपर धारण कर सकते हैं तो उन्हें धराने में भी कोई आपत्ति की बात नहीं है। इसलिए इस सब विषय में इस बात को हमें ध्यान से समझ लेना चाहिए कि प्रभु की प्रसन्नता, प्रभु का सुख और प्रभु की स्वरूप की सुंदरता और अवकाश के अनुरूप इन सबको धारण करना है, अन्यथा भावात्मक रूप से प्रभु धारण करें ऐसी हम प्रभु को विनंती कर सकते हैं। तो नेत्रों के अंदर प्रभु को यदि अवकाश हो तो अंजन जो है वो धराया जाता है। वो अंजन का परंपरा से प्रत्येक जन्माष्टमी पर पूरे वर्ष भर का नया अंजन सिद्ध करने की परंपरा है। और जैसा मैंने पहले कहा था कि अपने यहाँ जन्माष्टमी जो है वो सेवा के क्रम में सेवा का प्रारंभ माना जाता है, पहला दिन है, क्योंकि प्रभु के जन्म से ही ठाकुर जी की सेवा का क्रम हम शुरू करते हैं। इसलिए जन्माष्टमी जो है वो सेवा का यदि हमारा कैलेंडर है तो हमारे सेवा के कैलेंडर में वो हमारा पहला दिन है। तो जितनी भी सेवा की तैयारियां हैं वो जन्माष्टमी के समय नई तैयारी की जाती है। इसलिए जो अंजन है उसे भी नया सिद्ध करना वो जन्माष्टमी से पहले ही नया सिद्ध होता है, ऐसी अपने यहाँ की परंपरा है। और घी के दिए में अंजन को सिद्ध करके और फिर उसमें घी और थोड़ा सा कर्पूर, बरास कर्पूर जो है
वो मिलाई जाती है। और ठाकुर जी के नेत्रों में जन्माष्टमी के दिन हम धराएं, उससे पहले जब हम उसे दिए में से निकाल कर जमा करते हैं, घी मिलाते हैं, उस समय हमें खुद अपनी आंखों में उसे टेस्ट करना चाहिए, ऐसा भी नियम है। तो अपनी आंखों में लगाकर हम उसे एक बार देख लें कि उसमें बरास्त कर्पूर की जो मात्रा है वो योग्य है या नहीं है, क्योंकि ज्यादा हो जाती है तो जलन करती है। तो उसकी मात्रा को अपनी आंखों में लगाकर चेक करके फिर जन्माष्टमी के दिन नया अंजन धराया जाता है, जो पूरे साल प्रभु को विनियोग करवाया जाता है। फिर अगली जन्माष्टमी नया सिद्ध होता है। तो यदि प्रभु के स्वरूप में अवकाश हो और धराने की कुशलता हो, क्योंकि अंजन को धराना थोड़ा सा, स्वरूप यदि छोटे हैं तो वो कठिन भी है। श्याम स्वरूप कभी अंजन नहीं धरते हैं, परंतु गौर स्वरूप है, उनमें यदि अवकाश हो और धराने वाले के अंदर यदि कुशलता हो तो शलाका के द्वारा जो है वो अंजन धराया जाता है। तो जो अंजन है वो श्रृंगार रसात्मक भाव से धराया जाता है। तो नयन के कटाक्ष दश दिशा के भक्तन के ऊपर परत है, ता करी व्रजभक्त मोहित होए के अपनो ग्रह कार्य भूली जाते हैं। तो प्रभु के जो नेत्र हैं वो अंजन के द्वारा सुंदर लगते हैं, जिससे आकर्षित होकर व्रजभक्त का भगवान के स्वरूप में निरोध होता है। काहे ते जो नेत्र अति कुटिल है, अति चपल है, अति अरुण धूर्णायमान है, अर्थात ठाकुर जी के जो नेत्र हैं उनके ऊपर गौरज की रज उड़ती है, इसलिए वो हल्के से लाल जो है वो प्रभु के नेत्र बताए गए। अनेक भाव सो भरे हैं, सो श्री गोसाई जी ललित त्रिभंग ग्रंथ में वर्णन किए हैं। दश दिशा के भक्तन को नेत्र ही द्वारा रसपान करावते हैं। और श्री यशोदा जी मसी बिंदु का भ्रुव पर दिए हैं, जो मेरे पुत्र को काहू की दृष्टि न लगे, ता मसी बिंदु का परम सोहत है, सबके मन को हरत हैं। तो वो छोटे बच्चे को जैसे हम नजर न लगे इसलिए काजल लगाते हैं, उस प्रकार से तो स्वामिनी जी जब लगाते हैं तो स्वामिनी जी का अपना मन प्रभु के प्रति आकर्षित हो, उस श्रृंगार रसात्मक भाव से स्वामिनी जी के भाव से अंजन धरते हैं। और यशोदा जी जब धरते हैं तो ठाकुर जी को किसी की नजर न लग जाए, उस भाव से वो अंजन ठाकुर जी को धराया जाता है। इस प्रकार से प्रभु के मुखारविंद का वर्णन यहाँ किया। कुछ पूछना है? हाँ स्वातिबन। हाँ राजा, दंडवत प्रणाम। राजा यहाँ जो है ना कि नयन प्रांत विलसन मशी बिंदु, तो नयन के बाजू में काला टिक्का लगाया जाता है। उस तरह से धराने की परंपरा नहीं है, हम नेत्र में लगाते हैं तो ही उसी के अंदर उस वात्सल्य भाव का जो विचार है वो कर लिया जाता है। ओके ओके। लेकिन यहाँ श्लोक का तो एक्सप्लेनेशन ऐसे लग रहा है ना कि काजल का टपका भ्रमर पर या नयन के पास लगाते, ऐसे कुछ आ रहा है। हाँ वो सही बात है, परंतु अभी तक की परंपरा में ऐसा कहीं देखा सुना नहीं है, इसलिए हम नेत्र में जो धराते हैं उसी में वो वात्सल्य भाव का भी विनियोग करवा लिया जाए, ऐसा लगता है। और राजा ये जो है कि ते नयन के जो कटाक्ष के 10 दिशा में भक्तों पर पड़े हैं, तो वो क्या समझना? ललित त्रिभंगी स्तोत्र में श्री गोसाई जी ने ऐसा वर्णन किया है कि ठाकुर जी सब दिशा में ऐसी नजर घुमाते हैं अपनी, तो हर दिशा में रहे हुए भक्तों को ठाकुर जी देखते हैं। तो 8 तो मतलब 4 दिशा, 4 कोण, चतुष्कोण और 2 ऊर्ध्वलोक और अधोलोक, इस तरह से वो जितने भी ब्रह्मांडवर्ती जितने भी भक्त हैं उन सबको ठाकुर जी निरंतर देखते रहते हैं। तो ठाकुर जी के देखने मात्र से, मतलब ठाकुर जी की जहां जहां जिन जिन के ऊपर दृष्टि पड़ती है उन सबका ठाकुर जी ध्यान रख रहे हैं, उनका उद्धार भी कर रहे हैं और उन्हें यथा योग्य अपना स्वरूप फल प्रदान भी कर रहे हैं। ऐसा ललित त्रिभंगी स्तोत्र में श्री गोसाई जी ने वर्णन किया है, उसे यहाँ गोपेश्वर जी कह रहे हैं। जी राजा, माने 10 दिशा में राजा ये जो भक्त है तो ठाकुर जी वहाँ नजर कर रहे और उनका उद्धार कर रहे, उस तरह ना? हाँ, हर समय ठाकुर जी सब दिशा में अपने सब भक्तों को देखते ही रहते हैं। अच्छा,
और ये ललित त्रिभंगी मीन्स नाम जो ठाकुर जी का पड़ा तो वो मीन्स मुरलीनाथ वेणुनाथ के टाइम पे प्रभु की जो भंगिमा होगी उसी के संदर्भ में है कि? हाँ हाँ, उसी से 3 अंग ठाकुर जी के जो है वो टेढ़े हैं उस तरह। हाँ हाँ कर्नाटक में बेंगलोर के पास चेन्नकेशव मंदिर है। हाँ वहाँ जो ठाकुर जी का स्वरूप है वो ऐसा बहुत स्पष्ट ललित त्रिभंगी है, मतलब बहुत एक्यूरेट कर्व्स जो हैं वो ठाकुर जी के स्वरूप में हमें वहाँ दर्शन होते हैं। क्योंकि हमें तो मदन मोहन जी में वो ललित त्रिभंगी का दर्शन होता है ना राजा। हाँ, पर अपने यहाँ के स्वरूप में मदन मोहन जी फिर भी थोड़े से ऐसे सीधे वेणुनाद करते हैं, केवल मुखारविंद हल्का सा ऐसा होता है। पर जो केशव में है ना उसमें ऐसा पूरा ठाकुर जी का जो स्वरूप है उसमें वो तीनों कर्व्स जो है वो बहुत स्पष्ट दिखाई देते हैं। वेणुनाद करते हुए ही है वो भी मदन मोहन जी, पर स्वरूप उस तरह से बनाया बहुत सुंदर है। अच्छा जी मतलब इतना सुंदर ललित त्रिभंगी मैंने और कहीं नहीं देखे। अच्छा वो कह रही हूँ। हाँ हाँ, रामानुज के मंदिर में है विराज? नहीं, मध्व लोग करते हैं सेवा। अच्छा अच्छा, जी जी हाँ। जी राज। हाँ नीलेश भाई जी, दंडोत प्रणाम जी। जी आपने कहा ना कि वो अंजन करके फिर वो धर सकते हैं, तो वो अंजन रोज का क्रम होता है धरने का? मतलब नित्य नहीं करते हैं, पर कभी कभार, मतलब वैसे रोज बड़े भी नहीं हो जाते हैं। अभ्यंग वगैरह करते हैं ना तो बड़े हो जाते हैं ठाकुर जी के अंजन, पर नित्य तो अगर हम थोड़ा सावधानी से ठाकुर जी के मुखारविंद पर मुख वस्त्र करें तो कोई ऐसी नित्य धारण करवाने की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा, ओके। तो मतलब 2-3 दिनों में, हाँ 4-5 दिनों में एक बार ऐसे धर सकते हैं। जो व्हाइट नेत्र होते हैं उसी के ऊपर ऐसे पर्टिकुलर कर सकते हैं, ऐसे है ना? हाँ, मतलब दोनों तरफ ऊपर और नीचे हम अपनी आंखों में जैसे काजल लगाते हैं ना ऐसे धराते हैं। अच्छा, ओके। वो भी सलाका से धरते हैं ऐसे? दोनों तरीके हैं, या तो चांदी की शलाका से भी धरा सकते हैं अगर हमारी धराने में असावधानी न होती हो। ठाकुर जी को लगना नहीं चाहिए ना, मूल वो विषय वो है। और अगर हमें कॉन्फिडेंस ना होता हो तो जो अपना लगाव होता है उस लगाव की शलाका बना के भी कर सकते हैं। अच्छा, जी जी। वो अच्छा है, बहुत ब्यूटीफुल आइडिया वो लगाओ की शलाका बना के। हाँ, तो उससे ऐसा बना के और उसे थोड़ा आगे से पॉइंटेड करके धराते हैं तो ठाकुर जी को अगर हमें अच्छे से धराना न आता हो तो लगेगा नहीं कम से कम। और राजा समझो कि ठाकुर जी के नेत्र स्वरूपगत होवे तो फिर अंजन का कोई प्रसंग बने? हाँ, मतलब में मध्य में वो बिंदु बनाना आवश्यक नहीं है, पर हम हमारी आंखें जैसे गहरी करते हैं ना ऐसे वो गहरी की। अच्छा, ओके। बाउंड्रीज शार्प की जाती है ना वैसे। समझ गया। पुरुषों को थोड़ा समझ में आना मुश्किल है, हम लड़कियों को जल्दी समझ में आता। वो बात बहुत सही कही आपने। हाँ, पर मतलब पहले तो ऐसा वो जेंडर बेस्ड ऐसा नहीं था, सभी लोग लगाते थे काजल, उससे अपनी आंखें साफ होती है ना, मूल वो उसका रीजन था। सच्ची बात। बहुत सारे श्रृंगार अपने यहाँ ऐसे है कि जिसमें ऐसे ही प्रॉब्लम होती है कि भाई जेंट्स जब भी धराते हैं तो वो समझ में नहीं आता है कि कॉम्बिनेशन भी समझ में नहीं आते कभी कभी पर्टिकुलरली। हाँ, वो अपने यहाँ क्या वो सोशल नॉर्म नहीं रहा ना, इसलिए पहले सब लोग मतलब ऐसा छोटा थोड़ा ज्यादा कम ज्यादा अलंकरण स्त्री पुरुष सब लोग करते थे। अब वो अपने यहाँ की फैशन नहीं रही, इसलिए हमें वो समझ में नहीं आता। और जैसे काजल लगाना वो भी कोई लेडीज लोगों का ही अलंकरण हो ऐसा नहीं है। तो जो कर्पूर होता है वो यदि शुद्ध है तो वो हमारी आंखों को साफ करता है, तेज बनाता है। तो पहले के जमाने में सब लोग लगाते थे, मतलब आदमी भी लगाते ही थे। जी, अभी भी साउथ में ये प्रक्रिया शायद देखी जाती है। हाँ,
रात को बहुत लोग वो आयुर्वेदिक नियम को ध्यान में रखते हुए रात को सोने से पहले लगाते हैं। सोते वक्त अपनी आंखों में काजल लगाकर सो जाते हैं, सुबह नहाते हैं तो हट जाते हैं। पर्टिकुलरली वो मुस्लिम लोग भी वो कुछ चूरमा वगैरह लगाते हैं, ऐसा प्रक्रिया है। मैं कह रही हूँ कि वो अपने यहाँ आयुर्वेद के हिसाब से भी आंखों का तेज अच्छा होता है। मंगलाचरण में भी तो ज्ञानांजन शलाकया में आती है ना वो बात ऐसी जी। ठीक है, आगे देखें। लार के मिशते अदर रस को जो श्रवण करनो ता करी ज्ञान करी वे वारे, और बाल्य भावते अति सुलभ रस पर हैं। अब ठाकुर जी के मुखारविंद में प्रभु के जो होस्ट हैं, अधर हैं, उनका वर्णन अब यहाँ कर रहे हैं कि आरक्त अधरते, मतलब लाल ठाकुर जी के होस्ट हैं, अधरते रस स्रवत है सो श्री यशोदा जी यह जानत है। जो बालक के लार स्रवत है सो श्री यशोदा जी मुखचुंबन करत हैं, तब बाल लीला के अधर रस को आस्वाद होते। कहे थे जो पुष्टि लीला में अधर रसपान बिना अंगीकार न होए, और श्री ठाकुर जी तो नित्य लीला में सबको अंगीकार करावन के लिए पधारे हैं। तब श्री यशोदा जी को, वृद्ध गोपी जन को तथा श्री नंदराय जी को अधरामृत कैसे प्राप्त होए। ताते बाल भावते लार झरत है। सखान को ग्वाल मंडली में जूठो खवावत है, व्रजभक्तन को क्षण क्षण में अधरामृत करी जीवन है। वेणु द्वारा अधर रसते पशु पक्षी सबन की बुद्धि ठीक रहत है, अन्य संबंध ना ही होत है। जो हमने पिछले क्लास में मुरलीनाद के अभी का जो अपने यहाँ सेवा का क्रम चल रहा है उसमें बताया था कि सुबोधिनी में वेणुगीत में महाप्रभु जी ने इस पक्ष को स्पष्ट किया है कि वेणुनाद जो है वो ब्रह्मनाद है। तो आत्मरति से भगवान के जितने भी अंश हैं और भगवान का उनके साथ अंशी रूप से जो संबंध है, उस अंशांशी संबंध को भगवान शेयर करते हैं और उन्हें याद दिलाते हैं। तो जैसे हम ब्रह्म संबंध दीक्षा के द्वारा अपने संबंध को याद करते हैं भगवान के साथ, उस तरह से इन्हें भी भगवान के साथ का अपना संबंध उसके द्वारा याद होता है। वो साधन निरोध की प्रक्रिया है, इसलिए उस साधन निरोध के द्वारा भगवान उनके चित्त को स्वच्छ करते हैं और फिर उनका भगवान की आत्मरति की क्रीड़ा में प्रवेश होता है। तो सभी जीवों को अलग अलग प्रकार से भगवान उनके निरोध सिद्धि का साधन अपने अपने भाव और अपने अपने अधिकार के अनुसार करते हैं, जिसे यहाँ श्री हरिराय जी समझा रहे हैं। बाल्य भाव में श्री स्वामिनी जी को अधरामृत पान बहुत सुलभ है। काहे ते जो श्री यशोदा जी सो कही के श्री ठाकुर जी को पधराए के ले जात है, जो तुम्हारा पुत्र खिलाए लावे, तब सब कोई यह जानत है, जो बालक को खिलावन ले जात है, काहू को विषम बुद्धि नहीं होते। एकांत में ले जाए गुप्त रस की रीत सो प्रार्थना करत है, सो श्री ठाकुर जी तो सदा रसदान में तत्पर हैं, याते सखल भक्तन के मनोरथ सिद्ध करत है। तो भगवान जो है वो सभी भक्तों की इच्छा उनके उनके भाव के अनुरूप पूरी करते हैं। इसलिए भगवान जो है वो उनके भावों को पूरित करने के लिए उन्हें अलग अलग प्रकार से फलदान करते हैं, जिसका जैसा अधिकार और जिसका जैसा भाव। इस तरह से यहाँ श्री हरिराय जी ये प्रभु के स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं। राजा यहाँ जो आ रहा है ना कि ज्ञान को बोध करा रहे हैं, तो वो ज्ञान को जो बोध करा रहे हैं वो सबकी बुद्धि ठिकाने लानी है और अन्य संबंध नहीं हो, वैसे वो ज्ञान यहाँ कह रहे हैं। हाँ, ओके। ये वेणुनाद को जो ब्रह्मनाद के रूप में महाप्रभु जी ने सुबोधिनी में बताया है ना, वही बात कहना चाह रहे हैं। जी रहे। मुखाम्बुज निजांगुष्ठ प्रवेशन परायणः भक्ति प्रविष्टस्य गति क्रियाशक्ति विबोधकः। अपने मुखारविंद में अपने अंगुष्ठ प्रवेश करत है, भक्ति में प्रविष्ट ऐसे जीव की गति और क्रिया शक्ति को जतावत है। टीका। श्री ठाकुर जी सुंदर पालने में पोड़े हैं, अपने अंगुष्ठ को वारंवार मुख में प्रवेश करत है। चरण कमल के अंगुष्ठ दो श्रीहस्त सो पकड़ के अपने मुख में प्रवेश करत है। तो जो बाल मुकुंद का स्वरूप
हम देखते हैं कि ठाकुर जी अपने चरणारविंद के अंगुष्ठ को अपने मुखारविंद में लगाकर विराज रहे हैं। तो उस स्वरूप का यहाँ वर्णन कर रहे हैं कि ठाकुर जी पालने में पोड़ रहे हैं और बार बार अपने मुख में अपने चरण कमल को लगा रहे हैं। तो दोनों श्रीहस्त से पकड़ के और मुख में चरणारविंद के अंगुष्ठ को डाल रखा है। तो उसके भाव को यहाँ बता रहे कि ता करी यह जतावत है, जो चरणारविंद में कोटान कोटि भक्तन के मन लगे रहे हैं, तिन भक्तन के मन में यह ताप अनेक काल सो रहत हैं, जो हमको अधरामृत को पान कबहू न भयो। वह रस कौन भांति को है, सो भक्तन की आरती प्रभु सही ना ही सकत। ताते बाल भाव सो कोई जाने नहीं, या भांति चरणारविंद के भक्तन को अधरामृत रस को पान करावत है। अथवा प्रभु यह विचारत करत है, जो मेरे चरणारविंद में ऐसो कहा रस है, जो सगरे भक्त चरणारविंद को पूजत हैं, ध्यान धरत हैं। सो रस मैं हूं तो देखूं, सो बाल भाव सो आप हूँ चरणारविंद के रस को आस्वादन करत है। और व्रजभक्तन चारों ओर वेष्टित हो रहे हैं, तिनको प्रभु नेत्रन के कटाक्ष सो आगत स्वागत करत है और रस संकेत जतावत है। अथवा कबहु श्रीहस्त को अंगुष्ठ मुख में मेलत है, ता करी अंतर्ग्रहगता देह छोड़ी ठाकुर जी के पास आई है, तिनको आप श्रीहस्त सो पकड़ी अपने मुखारविंद में धारण करत है। सो कबहु एकांत में उन भक्तन को बाहर निकासी रमण करी पाछे फेरी मुखारविंद में धरी लेते। लोगन के दिखाए वे में बालक अंगुष्ठ चूसत है, श्री स्वामिनी जी आदि को अनेक रमण बंधादिक क्रिया को बोधन करते। या भांति श्री ठाकुर जी जाको जैसो अधिकार है, ताकू तैसोहु रसपान करावत है। अब यहाँ शहरीराय जी ये आज्ञा कर रहे हैं कि मुखारविंद के अंदर अंगुष्ठ क्यों प्रभु डालते हैं। तो दो भाव है कि एक तो प्रभु के चरणों में ही सभी भक्तों का निवास होता है, तो उन भक्तों को प्रभु अपने भक्ति रस का, अपने स्वरूपानंद का अनुभव करवाने के लिए ऐसा करते हैं। दूसरा विचार ये बताया कि जो भक्त हैं उन भक्तों को भगवान में इतना आकर्षण हो जाता है, तो उस आकर्षण के कारण सबको ये विचार आता है कि ऐसा ठाकुर जी को अपने ही लिए ऐसा विचार आता है कि ऐसा मेरे अंदर क्या है कि सब भक्तों का मेरे अंदर मन लग गया है। तो उसे देखने के लिए ठाकुर जी खुद ही जो है वो अपने अंगुष्ठ को डालकर और अपने चरणों के रस का आस्वादन करते हैं। ये दूसरा भाव बता रहे हैं। और तीसरा कि जो अंतर्ग्रहगता व्रजभक्त हैं वो ठाकुर जी के श्रीअंग के अंदर ही निवास करते हैं, उन लोगों को भी अपने स्वरूपानंद को प्रदान करने के लिए भगवान ऐसा करते हैं। ये तीनों ही प्रकार के भावों को यहाँ श्री गोपेश्वर जी ने सोचा है। मस्त श्लोक है राजा। वो फलना को कीर्तन है ना, अंगुष्ठ चूर्णकम गूढ़ रस पोषकम सर्प संतोषकम, वो याद आ जाए। और राजा ये जो है अनेक रमणबंध एक्सेट्रा क्रिया को बोध करा रहे हैं वाको स्वामी जी वगैरह को, तो रमणबंध जो रमण सबके साथ जो कर रहे वाको बोध करवा रहे। हाँ उसी का ओके। ठाकुर राजा ये अधरामृत को रसपान हो जावे वो फल निरोधी समझो ना। हाँ बिल्कुल, वो स्वरूपानंद दान है ऐसे समझ। हाँ स्वरूपानंद दान बराबर। हाँ हाँ प्रणव भाई। प्रणाम राजा। वही जो आखिरी लाइन है, मतलब वो रमण बंधादिक से मतलब ये मुख में और चरणा मतलब श्री चरण को मुख में धरना, वहां से क्या ऐक्यता कुछ बता रहे, वो स्पष्ट नहीं हुआ। हाँ, अर्थात कि जिन भक्तों का भगवान के साथ सायुज्य हो चुका है, ऐसे सायुज्य भावापन्न भक्तों को अपने स्वरूपानंद को प्रदान करने के लिए भगवान ये कर रहे हैं, क्योंकि उनकी स्थिति प्रभु के ही स्वरूप के अंदर है। तो अन्वय व्यतिरेक के संबंध से उन्हें फलदान करने के लिए ठाकुर जी ऐसा करते हैं, ये कह रहे। पर वहां से स्वामी जी का रेफरेंस राजा कैसे कहना चाह रहे हैं? क्योंकि जहाँ स्वामी जी व्यतिरिक्त स्वरूप से नहीं विराजते हैं, वहाँ एकवत भाव से स्थिति करते हैं ना, इसलिए। अच्छा
डीप इनसाइट से लिखा है, मतलब जहाँ सोच भी नहीं सके वैसे अर्थ से भी अन्यथा अन्यथा कर अर्थ कर रहे हैं। सही बात है। और वहां पर बंध राजा किस प्रकार का, मतलब सायुज्य है इसलिए? हाँ, इसीलिए। और जो जो उसके पूर्व में जो अर्थ बताया, तो वहां पर भी उनका भी मतलब सायुज्य हुआ है, तो स्वरूप में भी चरणार बिंद में ही सायुज्य है, वैसा स्पेसिफिक अर्थ बताना चाह रहे हैं। हाँ, यहाँ पर वो कैसे कहते हैं, वो शरणागति अंतर्गत या एक तरह से मर्यादा भक्त को भी सायुज्य, वो रेफरेंस से शरणागति प्राप्त है वैसा नहीं, मतलब सायुज्य है तो वो प्रभु के। कोई आपत्ति वाली बात नहीं। अच्छा जी, राय प्रणाम जी जी। ये जो हम लोग ने शुरुआत की थी यहाँ पे, तो अभी आपने बताया था कि जब विप्रयोग अवस्था होती है तो जब ठाकुर जी के अनवसर होते हैं तो हम लोग ये इनकी भावना कर सकते हैं। पर ये जो डिस्क्रिप्शन है तो मतलब तो ये पूरा अगर संयोग में अनुभव किया तो ये विप्रयोग में आ सकता है ना, अदरवाइज तो इट इज नॉट पॉसिबल। तो मतलब संयोग की भी इतनी ही आवश्यकता हो गई, ऐसे तो ट्रू होता ही है ना, मतलब ऑब्वियसली होता है। पर हमने जो बात देखी थी कि वो भगवान हमारे इंद्रियों के विषय रूप बन जाते हैं, इसलिए इंद्रियों को अविषय बताते हुए भी यदि भगवान हमें फल रूप प्रतीत होते हो तो फलानुभूति का उत्कर्ष है, ऐसा हरिराय जी का पर्सपेक्टिव समझ में आता है। इसलिए संयोग व्यर्थ है या संयोग कुछ नहीं है, ऐसा हरिराय जी का तात्पर्य नहीं है। जी, बहुत ही स्पष्ट हो एकदम, मतलब बहुत ध्यान देने की बात है ना, नहीं तो क्योंकि हम लोग वो दिमाग में वही एक पर्टिकुलर सेंस है कि हरिराय महाप्रभु जी मतलब विप्रयोग परम फल बताते हैं, तो वो समझ में नहीं आता अगर ये सब पढ़ते नहीं बराबर तो। बिल्कुल, या आप पढ़ाते हो बराबर से, इसके लिए थैंक यू जय। माने विप्रयोग में राजा आप ये समझा रहे हो ना कि इंद्रिय जो विषय, इंद्रियों के सब अविषय हो जाते हैं और खाली भगवान ही हमें आई मीन अप्राकृत अलौकिकता आ जाती है, ऐसा ना समझना कि बाकी के विषय तो अविषय हो जाएंगे। हाँ, अर्थात कि वहां भी हमें जैसे हमारी इंद्रियों के द्वारा हमारी सभी इंद्रियों की विषयाकांक्षा को पूरी करने के लिए भगवान का उपयोग होता है विद डिफरेंट मोड। तो इंद्रियों को भी ऑब्जेक्ट चाहिए, रूप चाहिए, कान को भी कुछ चाहिए, तो वो जो जिसे चाहिए उसमें सब में हम उन्हें भगवान दे देते हैं कि हाँ तू ये रख, तू ये रख। तो वहां श्री हरिराय जी का इस तरह का मोड है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो भगवान जो है वो हमारी इंद्रियों को यदि कोई विषय प्राप्त नहीं भी हो रहा है तब भी विप्रयोग से भी भगवान ही यदि फलानुभूत हो रहे हैं तो वो भगवान की फलानुभूति के विषय में जीव का उत्कर्ष है, ऐसा तात्पर्य है। बराबर जी राज, क्योंकि वहां भगवान की विषय रूपता नहीं हो जाती है। और ये लालू भट्ट जी सेवा फल में जो सेवोपयोगी देह प्राप्ति के विषय में बता रहे हैं उस प्रकार का ही अप्रोच है। तो वहां भी लालू भट्ट ने ऐसा ही तात्पर्य किया है कि हमें बहुत कुछ चाहिए होता है पर हमें वो लोक से नहीं चाहिए, भगवान से चाहिए। तो फिर भगवान ही पुत्र हैं, भगवान ही पति हैं, तो अब तुम्हें भगवान चाहिए या पति के रूप में ही भगवान चाहिए। तो मानो मुझे पति के रूप में चाहिए पर भगवान मुझे पति के रूप में न मिले तो क्या मुझे फलानुभूति होगी? ये क्वेश्चन का आंसर अगर हम पॉजिटिवली और स्वस्थता से दे सकते हैं तो हमारी इच्छा, हमारी आकांक्षा और हमारा जो अप्रोच है वो क्लियर होता है। अगर इसे हम पॉजिटिवली आंसर नहीं कर सकते हैं तो उसका मतलब है कि कहीं कुछ गड़बड़ है, ये मूड है। सच्ची बात, बहुत खूब। हाँ, तो वो विषय की पूर्ति के लिए भगवान साधन नहीं है। हाँ हाँ,
और उन विषयों को केवल हम प्राकृत में से कोई अप्राकृत ऑब्जेक्ट दे दें, ऐसा कोई ऑब्जेक्टिफिकेशन को बदलना, अदला बदली करना, रिप्लेस कर देना, ये कोई भक्ति संप्रदाय का प्रयोजन भी नहीं। तो हम भगवान को इसके लिए नहीं रखते हैं अपने पास। तो प्रभु यदि उन इंद्रियों की इच्छाओं की पूर्ति नहीं कर रहे हैं, या उन इंद्रियों को भगवान दृष्ट विषय के रूप में प्राप्त नहीं भी हो रहे हैं, तो विप्रयोग में अदृष्ट विषय के रूप में भी तो उनकी अनुभूति होती है। तो उससे परम फल रूपता को कहना हरिराय जी का तात्पर्य है। सच्ची बात है। तो संयोग को नेगेट करने के अर्थ में नहीं है, पर सुपीरियरिटी के लिए। बराबर। ये सुंदर। ठीक। अर्पिता बहन और दुष्यंत भाई, आप लोग कल पूछ लीजिएगा, आज हम यहाँ रखते हैं।